आज हम लोग लघुत्तम समापवर्तक सीखेंगे, जिसको हम एलसीएम भी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 3 नंबर दिए गए हैं, 25, 30 और 40। इन सब का हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे। अब हम देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन आता है जिससे कि हम इन तीनों को भाग कर सकें, या फिर कम से कम 2 नंबर को भी भाग कर सकें। तो सबसे छोटा नंबर है 5 से अगर हम भाग देंगे तो इन तीनों को हम भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 अठे 40। अब देखिए, यहाँ पे 3 डिजिट आ गए हैं, 3 नंबर आ गए हैं, 5, 6 और 8। अब हम यहाँ देखेंगे कि कम से कम 2 ऐसे नंबर जिसको हम भाग कर सकें। तीनों भाग ना हो सके तो कम से कम 2 नंबर भी ऐसा देखेंगे जो भाग कर सके। तो 6 और 8 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। 5 को इसी तरह उतार देंगे। 2 तिया 6, 2 चौका 8। अब देखिए, अब तीनों अलग अलग नंबर आ गए, 5, 3 और 4। इन सब को हम किसी से भाग नहीं कर सकते हैं, सब अलग अलग नंबर हैं। तो अब हम इन सबको एक जगह यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। 5 गुने 5, 2, 5, 3, 4। इन सबको हम गुना कर देंगे। 5 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 4। 25, 25 दूना 50 गुने 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 0 लगेगा। तो ये हमारा एलसीएम मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक निकल आया है। तो इसी तरह से हम सभी नंबर्स का लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं।